क्या हुआ? पुलिस आ गई। कहाँ जा रही है? चली जा। सर चल तू जा यहाँ से, चल। सर मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार कर। चल चल तू भी बैठ। चल बैठ जा नीचे। चल बैठ बैठ। क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पे? क्यों आए थे यहाँ पे? पत्रिका देने के लिए आया था। क्या बोला? पत्रिका देने है? तू प्रेस वाला है नहीं क्या? नहीं सर, ये देखिए सर, ये देखिए मेरे भाई की शादी होने वाली है, वही देने के लिए आया था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। ला, वाह वाह वाह। देख इसे। क्या टेस्ट है तेरा, हैं? लहरों की आवाज़ें, पेड़ों के बीच में। तू तो बड़ा रंगीला है यार, हैं? सच सच बता, शादी कहाँ पर है, हैं? मदुरई में है सर, सोमवार को। सच बता, इसे भगा कर ले जा रहा है क्या? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मेरा यकीन कीजिए। मैं जानता हूँ तो झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ के सर। नाम पे तू उसके साथ रंगरलियां मनाना चाह रहा था ना? नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? तो फिर क्या सूंघ के जा रहा था यहाँ नहीं से? सर, नहीं सर। हम सच बोल रहे हैं सर, हमारे यकीन कीजिए प्लीज सर। सब जानते हैं माँ बाप को धोखा देके आवाराओं के साथ घूम रही है तू। हम लोग तेरा यकीन करें और तू इसके साथ किस करे? हैं? इसको बेवकूफ समझती है? नहीं सर। ले चल इसे, चल अंदर चल। सर प्लीज सर, जल्दी क्या हो गया? जल्दी जल्दी। चल सर प्लीज सर सर इस जगह पर कोई नहीं मिलेगा। ये जगह हमारे लिए सही है। किसने कहा था? मैंने सर। यहाँ पर लड़कियों को लाते हैं क्या? नहीं सर, यहाँ कोई गलत लड़कियों को नहीं लाता है, सब डरते हैं। लेकिन ये कैसे है पता नहीं। हाँ सर, हम लोग पूछताछ करने के लिए आए थे यहाँ पर। कैसे पूछताछ कर रहे थे ये देखा मैंने। हथकड़ी की चाबी वैन में रखकर गुनेगार को भागने का मौका दोगे, इसीलिए मुझे मुंबई से बुलाया था क्या? नहीं सर, हम वैन से इसका वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त ये और इसका मोबाइल लेके हम इससे पूछताछ कर रहे थे कि कौन है, बस वही बात थी सर। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, जब आप नजदीक में थे तब इन्होंने वीडियो लिया सर। चाहे तो आप इनका मोबाइल देख सकते हैं। Shut up! सर मेरे डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो बात नहीं है सर। गाड़ी में बैठाओ। नहीं चल, सर प्लीज चल, गाड़ी में बैठ। प्लीज सर, चल, सर, नहीं, सर, चलो, सर, चलो। सर प्लीज सर, हे, सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर प्लीज फोन छोड़ दो। दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। जी, सर। सर तुम्हारे पॉकेट में क्या है? सर वो लगाओ। चल इधर। सबके फोन ले लो। जी सर। क्या सर, एक छोटे बच्चे की बात सुन के आप ऐसा कर रहे हैं? इसका एनकाउंटर करने वाले हैं सर? तो क्या हमारे बारे में जानने के बाद हमें भी मार डालेंगे? हमने वैन का वीडियो नहीं निकाला है सर। सर वो जो बाइक में आ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं सर। हम कोई वीडियो नहीं बना रहे थे सर। परसों मेरे भाई की मदुरई में शादी है सर।
सर कल शाम को बाकी रिश्तेदारों के साथ मुझे मदुरई जाना है सर। सर घर में बहुत सारा काम पड़ा है सर। सर 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 रहम कीजिए सर, प्लीज सर, माफ कर दो सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए हमें। हम सम्मान से जीने के लिए मैं यहाँ आकर के अपना काम धंधा कर रहा था। तुम लोग वहां वापस जाकर क्या काम करोगे? बोलो, क्या काम करोगे? अपनी प्रेमिका के सामने दूसरों का पैर पकड़कर जिंदगी की भीख मांग रहे? मान सम्मान नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इससे अच्छा है कि मर जाओ। थू! मर्द नहीं हो तुम। ये लोग आखिर कर क्या सकते हैं? गोली मारने के सिवा करते क्या ये? हम क्या जानवर हैं? डरपोक। मुंह बंद रख अपना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। 15 साल की लड़की का रेप करके न्याय और इंसाफ की बात कर रहा है? हैवान कहीं के। तुम लोग सिर्फ कत्ल ही नहीं करते हो, कत्ल करके उसे खा भी जाते हो। कातिल हो तुम लोग, हैवान हो तुम लोग। आजकल कोई मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता, सब यही कहते हैं कातिल की माँ, कातिल कहीं का। चल भाग, चल भाग, बिना पीछे मुड़े भाग। अंदर बैठो, बैठो अंदर। ऑर्डर सर। चल उठकर भाग, उठ के भाग। उठ भाग, उठ जा। गोली नहीं मारी फिर भी गिर गया। पानी लेकर आओ। ये लीजिए पानी। हाला, पानी पी, पानी पी, चल। ये 3 दिनों से खाना नहीं खाया सर, इसीलिए बेहोश हो गया। सर आपके लिए कोई कॉल आ रहा है सर। थोड़ा और पानी उठाओ। पिलाइए सर। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? साहब अभी थोड़ा बिजी है, खास काम में है, बाद में फोन करिए। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर हाँ बोलिए सर, बोलिए। क्या उस लड़के को गोली मार दी है? सर हम लोग गन्स के साथ तैयार हैं सर। अरे तो तुम घबरा क्यों रहे हो? नौकरी में नए आए हो? नहीं सर, 20 साल का एक्सपीरियंस है सर। एक्यूज्ड बेहोश हो गया इसलिए थोड़ी टेंशन है सर। चलो अच्छा है, तुम लोग एक काम करो, मॉरिशस के पीएम कलाम साहब की समाधि का दर्शन करने के लिए आज आ रहे हैं, समझ गए? समझ गया सर, समझ गया। ओके। तुम्हें समझाने से क्या फायदा, यह खबर बोस को दे दो, उसे फोन दो। ओके सर, ओके। सर एनकाउंटर बाद में करने के लिए बोला है सर, ऊपर से फोन आया है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कलाम साहब की समाधि के दर्शन करने आ रहे हैं, 2 घंटे बाद एनकाउंटर के लिए कहा है। सुनो ना, मुझे जल्दी जाना होगा। तुम थोड़ा पिताजी शांत रहो सवाल प्लीज। पूछेंगे। चुप रहो, चुप रहो। 11 बज रहे हैं। चुप हो जाओ प्लीज। अंदर मोजेस नाम का एक वेटर ठीक है। हो, उससे कहो मैं आया और तुम लोग लॉबी में वेट करो। ठीक है सर। बैठ जाओ। कुछ खाओगे? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए। नाम क्या है? वरुण सर। वैष्णवी।
मिस्टर वरुण, ये तुमसे प्यार करती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे कहीं भी सुनसान जगह पर ले जाओ। तुम्हें पता है ना ऐसी जगह पर कैसे हादसे हो सकते हैं। हमारे देश में लाखों केस चल रहे हैं इस तरह के। पुलिस सबकी हिफाजत करती है, लेकिन वो सबकी हिफाजत कैसे करेगी ये तुम जैसों को सोचना है। सबसे पहले इसकी हिफाजत करो, उसके बाद सब कुछ। वैसे सब लोग ये नहीं सोचते कि वहां पर कुछ बुरा होगा, लेकिन अनजाने में फिर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। सॉरी सर। ठीक है, इससे घर छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? सर वो 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। चलो जाओ। चलो ना, चलो। सर फोन सर। कौन सा फोन? सर दो। इसमें तुम्हारे माँ बाप का नंबर है सर। बताए वक्त पर आ जाना, तब तक ये फोन मेरे पास ही रहेगा। ठीक है सर। सर बाइक की चलो। चाबी। संभाल के जाना। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं मोसेस। आप पुलिस है ना? क्यों सर, आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? कितने लोग पूछताछ करेंगे? मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर। आजाद अच्छा लड़का है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है सर। सिर्फ आधे घंटे में इनमें से कोई एक गोली आजाद की जिंदगी खत्म कर देगी। वाकई अगर तुम उसे अच्छा इंसान मानते हो तो अपना फोन यहाँ रखकर ये फोन लेकर जाओ, अपने फोन पर कॉल करो। अगर मेरे सवालों का तुम सही जवाब दोगे तो इस गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई देर हो रही है, अभी तक तुमने लंच तैयार नहीं किया। बस जल्दी तैयार करो। हो रहा है सर। सर मोजेस बोल रहा हूँ सर। मैं आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। आजाद की जिंदगी मैं कैसे भी बचाना चाहता हूँ, इसलिए आपको फोन कर रहा हूँ सर। आजाद बहुत अच्छा लड़का है सर, उसे कैसे भी करके इस केस से बाहर निकाल लीजिए सर। आजाद कैसे इस केस के अंदर आया? सर उसके गांव के 3 लोग यहाँ पर पानी पूरी का धंधा करते थे। वो सबके सब बहुत ईमानदार थे सर। कभी कभी आजाद से मिलने आते थे। एक दिन हफ्ता वसूल करने आए लोकल गुंडों को इन तीनों ने बहुत मारा था। इसी बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस उन्हें उठाकर ले गई थी। फिर आजाद के ऊपर रेप और मर्डर का केस डाल दिया। तब से आजाद की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई सर। पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत गलत किया सर। अभी वो तीनों लड़के कहाँ हैं? मैं नहीं जानता हूँ सर। जिस दिन घटना हुई उस दिन आजाद कहाँ था? उस दिन पूर्णिमा थी सर। होटल में बहुत भीड़ थी, कस्टमर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था सर। हमें याद आ रहा है कि सर वॉशरूम तक जाने की फुर्सत नहीं थी। आजाद के बारे में और क्या जानते हो? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे माओवादी रहते हैं। इसी छोटे गांव में एक गरीब के घर पैदा हुआ था आजाद। एक दिन माओवादियों की मदद करने के शक में पुलिस ने सारे गांव में तोड़फोड़ की और पूरे गांव में आग लगा दी। इन सब के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी गर्भवती बीवी को अपने माँ बाप के पास छोड़ा और अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए वो भी माओवादियों में शामिल हो गया। वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई सर। 6 महीने के बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़कर आयशा भी आजाद के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगी थी। आगे बढ़ो! आयशा! सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में आजाद की बीवी उसके सामने ही पुलिस की गोली लगने से मर गई थी सर। बीवी की मौत से
उसे बहुत ही दुख हुआ था। वो बार बार ये कहता था, जिससे हमें भी दुख होता था। उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता। अगर एक अच्छा अधिकारी हो तो 100 माओवादियों की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे दर्द को जानने वाले अधिकारी हों तो माओवादी जैसा शब्द ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने बेटे को माओवादी बनाने से अच्छा एक अच्छा सरकारी अधिकारी बनाना चाहता था। उसे खूब पढ़ाना है, ये बात उसकी बीवी हमेशा कहती थी। अपने बेटे के लिए उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। मैंने ये सारी बात पुलिस को बता दी थी सर, लेकिन वो हमें धमकाते थे कि चुपचाप यहां से चला जा वरना तुझे भी अंदर कर देंगे। किससे बात कर रहे हो तुम? पुलिस से बात कर रहे हो? हैं? जी, पर वो जी है सर। कहाँ? लॉबी में। मैं 30 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, अब तक पूछताछ करने के लिए यहाँ कोई पुलिस नहीं आई। मोजेस की बात एकदम सही है सर। पुलिस ने मुझे भी डराया था। उनके खिलाफ गए तो हम यहाँ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आजाद को आप कैसे भी करके बचा लीजिए। प्लीज सर। देखता हूं मैं। तू जा। ठीक है सर।